Right. So hey guys, welcome back to our YouTube channel CurryNGs and आज यार in this video we are going to discuss basically one of my favorite memories in my JEE preparation क्योंकि this was a comeback story and obviously यार we all love comeback stories. तो मैंने यार अपनी JEE के टाइम पे 99.82 परसेंटाइल लाया था, but this was in the second attempt जो अप्रैल में हुआ था in 2019. In January I scored 99.43 and आज इसके बारे में बात करेंगे यार कि कैसे 2 महीने पहले इससे जब मेरा नवंबर में एक मॉक टेस्ट हुआ था इन 2018 आई स्कोर्ड 133 मार्क्स, जो अगर आप एक 360 पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो शायद बहुत ही कम थे। एंड कैसे आई एंडेड अप स्कोरिंग अराउंड अबाउट 228 मार्क्स, जिससे मेरे एक ठीक ठाक स्कोर आ पाया था। तो करते हैं यार, शुरू करते हैं डिस्कशन। तो मेरे यार इंस्टीट्यूट में जो वीएमसी था वहाँ पर पहले 11th का अलग से मॉक टेस्ट हुआ था, फिर 12th का अलग से हुआ था, एंड देन वी हैड गुड 4-5 मॉक टेस्ट जो कंप्लीट सिलेबस का था। इन द 12th मॉक टेस्ट यार आई स्कोर्ड 133 मार्क्स, और ये यार एक बहुत ही डिमोटिवेटिंग फेज था। वी ऑल अंडरस्टैंड यार, जब आप मॉक टेस्ट में कम स्कोर करते हो शायद इससे ज़्यादा खराब चीज़ कोई नहीं हो सकती, बिकॉज जितना भी आप पढ़ रहे हो आप अपने आप को यार मॉक टेस्ट से एनालाइज कर पा रहे हो। तो अगर कम मार्क्स आ रहे हैं इसका मतलब क्या है? मेहनत खराब जा रही है ऑब्वियसली। बट एक चीज़ बताऊं, आई फेस अ लॉट ऑफ डिमोटिवेशन। मेरी केमिस्ट्री में 12 नंबर थे इसमें से, और मैथ्स भी डिस्पाइट बीइंग माई स्ट्रॉन्ग टॉपिक मैं शायद तब भी यार मैथ्स में उतना जस्टिस नहीं कर पा रहा था। डिमोटिवेशन तो थी। 12th में अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो सोच लो 11 जो पहले की थी उसमें कितने नंबर आएंगे, उसमें से भी कम आएंगे। जितने भी यार फैक्टर्स थे यहाँ पर, एक चीज बताऊंगा बस, अगर मैंने जेई फोड़ा था ना तो यार इस 133 मार्क्स की वजह से ही फोड़ा था। अगर ये एक मेरा मॉक टेस्ट खराब नहीं जाता तो शायद यार मैं कुछ चीजें रियलाइज नहीं कर पाता जिससे मैं मेंस फोड़ पाया था। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है यार कि मैं यार एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थ्रो करता हूँ। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं यार, आपका एक मॉक टेस्ट खराब जाता है तो आप क्या करते हो? मैं बताता हूँ। 99% जनता, 99% जनता पता है क्या सोचती है? यार आज ना मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ तो एक काम करता हूँ, इस 8 को ना 10 घंटे कर देता हूँ। या फिर मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ तो इस 10 घंटे को ना एक काम करता हूँ, मैं इस 10 घंटे को मैं क्या करता हूँ, मैं 11 घंटे कर देता हूँ। सर ये जो एक्स्ट्रा 1 घंटा तुम बढ़ा रहे हो या +2 कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने नंबर बढ़ जाएंगे? चलो 5 मार्क बढ़ गए, 6 मार्क बढ़ गए। जब मॉक टेस्ट खराब जाता है वो आपको एक चीज सिखाता है, दैट टू इन दिस पॉइंट ऑफ योर प्रिपरेशन, जब 1 महीना बचा है या फिर 40 दिन बचे हैं, कि सर जो आप वो फेवरेट लाइन पढ़ रहे हो ना इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, हर क्रिएटर बोलते आ रहे हैं कि स्मार्ट वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट दैट हार्ड वर्क, वो चीज यहां पर उठ के आती है। हमारे मॉक टेस्ट यार क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? आपको एक चीज बताते हैं कि भाई साहब, अगर 95 टॉपिक्स हैं तो उसमें से तुम्हारे 20 टॉपिक वीक हैं, और इस 20 टॉपिक की वजह से तुम क्वेश्चंस नहीं लगा पा रहे जो यहां से आ रहे हैं। तो अब हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए यार कि मैं रात दिन सोचूं कि मैं सब कुछ पढ़ूंगा, मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ूंगा दिन में तो मैं कवर अप कर लूंगा। दैट इज ऑल बुलशिट। अगर मैं वो कंटिन्यू करता तो शायद आज भी मैं 150 नंबर ही ला पाता मेंस में। वहां से हम एक चीज सीखते हैं कि यार अगर मेरी 20 टॉपिक्स वीक हैं तो मैं अपना मेजॉरिटी टाइम इन 20 टॉपिक्स को दूंगा, एंड द लेफ्ट ओवर टाइम जो होगा ना यार, मैं वहां पर इन 75 + 20 जो टोटल सम बन गया उसको एक कंबाइंड एक बारी रिवीजन दे जाऊंगा बस। ये जो चीज है इसको यार हम कहते हैं स्मार्ट। दिस इज योर स्मार्ट वर्क, कि मैं वीक टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा टाइम दूं और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो एक नेट टोटल रिवीजन कर लूंगा छोटी सी। और अगर रिवीजन कैसी होगी उसमें यार, ऑब्वियसली मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दैट विल बी अ पार्ट ऑफ दैट रिवीजन। ठीक है, अब मॉक टेस्ट यार इतनी इंपॉर्टेंस की बातचीत कर ही रहे हैं तो यहां पर यार इस वीडियो में एक सरप्राइज भी देना चाहूंगा मेजोरिटी व्यूअर्स को, एंड दैट सरप्राइज इज दैट अनअकैडमी इज कमिंग अप विद वन ऑफ इट्स बिगेस्ट प्रोग्राम्स टिल नाउ, अनअकैडमी चैम्प्स। एंड उस प्रोग्राम में यार, अनअकैडमी चैम्प्स में बेसिकली 26 जनवरी को 2021 आपका 12 से लेकर 3 PM तक एक 3 घंटे का मॉक टेस्ट होगा यार। एंड इस पॉइंट पे जो मॉक टेस्ट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज ये मॉक टेस्ट यार पूरे नेशनल लेवल पे दिया जाएगा, सारे बच्चे देंगे यार। ठीक है, कोटा के बच्चे भी दे रहे होंगे यार, साउथ के बच्चे भी देंगे, और अगर कोई नॉर्थ वाला बच्चा है वो भी दे रहा होगा, एज कंपेयर टू जब हम इंस्टीट्यूट में होते हैं जहां पर शायद हमारे 5-10 हज़ार सिर्फ इंस्टीट्यूट के बच्चे देते हैं। तो नेशनल लेवल का एग्जाम इस पॉइंट पे, और आप क्या कहाँ रैंक कर पा रहे हो वो जानना इस पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी यार हमारे काफी सारा इंपॉर्टेंट चीजें हैं यार इसमें यार। आफ्टर द टेस्ट यू विल गेट पोस्ट टेस्ट एनालिसिस, ट्रिक्स, शॉर्टकट्स फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स जो यार अनअकैडमी के हैं। और अगर आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, दैट इज टॉप 100 में आते हो यार, तो आपको 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन तो मिल ही रही है,
प्लस व्हाट्सएप पे यार आपको वन ऑन वन गाइडेंस मिलेगी फॉर जेई मेन्स फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स, जो इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बनेंगे अनअकैडमी के। तो इतनी सारी चीजें मिल रही हैं यार आपको एक मॉक टेस्ट से। तो आपको करना क्या है, यू हैव टू गो टू मॉक टेस्ट, के ई आर्मी यूज करना है कोड टू अनलॉक इट, राइट, के ई आर्मी जो हमारी तरफ से कोड रहेगा, एंड पार्टिसिपेट इन दिस मॉक टेस्ट जो 26 को होने वाला है। जो इसके बाद क्या हमारे जो पोस्ट एनालिसिस होंगे, जो ट्रिक्स और जो सेशन होंगे, और उसके हमारे 6 पैनल्स हैं कंप्लीट बेस्ट एजुकेटर्स के, वो आपको दिख रहे होंगे भी स्क्रीन के ऊपर। और यार इसमें आपको नमोकॉल सर दिख रहे हैं, समीर सर दिख रहे होंगे, ठीक है, मनोज चौहान सर दिख रहे होंगे, ठीक है, और भी 6 पैनल्स हैं इन टोटल। तो खुद ही देख लो यार, बेस्ट टीचर्स तुम्हें इसमें गाइड कर पा रहे होंगे। लास्ट में यार बस एक बार पैटर्न देख लेते हैं, पूरा आपका जेई मेंस पैटर्न है यार कि 75 क्वेश्चंस हैं, 3 घंटे का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है, पीसीएम है, एवरीथिंग कंप्लीट 11th एंड 12th का सिलेबस। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं अभी आप 2021 में देने वाले हो पेपर, जरूर दे के आना है एंड यूज आवर कोड के ई आर्मी टू अनलॉक द टेस्ट, ठीक है। अब वापस आते हैं जो हम बात कर रहे थे अभी इसके बारे में। अब भैया समझ तो आ गया कि स्मार्ट वर्क करना तो है, बट मैं पता कैसे चले कि मेरे ये 20 वीक टॉपिक कहाँ हैं और मैं कैसे इस 20 टॉपिक को आगे लेके जाऊं। मैं कहता हूं एक काम कर, जब तुम्हारा मॉक टेस्ट खराब जाता है, जब एवरेज भी जाता होगा, उस मॉक टेस्ट को पकड़ो पहले और ये कम अप विद अ शीट ऑफ पेपर, छोटा सा शीट ऑफ पेपर पे आओ एंड राइट ऑल दोस टॉपिक्स जहां पर आपके मेजॉरिटी क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे इस पेपर में। उन टॉपिक्स को इस पे लिख लो एंड मेंटेन दिस, इसको रजिस्टर ही बना लो इनफैक्ट कि यार कैसे हर एक मॉक टेस्ट के बाद मैं अपने आप को एनालाइज कर पाऊँ। इसको रजिस्टर बना लो और यहाँ पर लिखते रहो कि मैं कहाँ कहाँ तक आ पा रहा हूँ। इसमें जस्ट राइट डाउन कि हर मॉक टेस्ट में कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है या फिर कितना गिर रहा हूँ, और मेरे वीक टॉपिक्स कौन से मैं मेंटेन करते आ रहा हूँ जो मेरे से विद टाइम हो भी होने शुरू हो चुके हैं, तो उनको आप कट करना भी कर सकते हो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ प्रैक्टिस, मैंने यार एक चीज सोची थी जो मैं बार बार भी कहता हूँ कि मैं मंडे को मॉक टेस्ट देता था, ट्यूसडे वेडनेसडे छोड़ देता था, देन थर्सडे को मॉक टेस्ट, देन अगेन फ्राइडे सैटरडे छोड़ के संडे को मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट को यार मैं इसी दिन रात को एनालाइज करके वीक टॉपिक्स मेंटेन करता था, फिर इन 2 दिन में यार इन वीक टॉपिक्स को कंप्लीट करता था। और वीक टॉपिक्स में एक चीज याद रखना, मेजॉरिटी बच्चे क्या करते हैं कि मैं चलो 100 क्वेश्चन कर देता हूँ, क्वेश्चंस नहीं करने सिर्फ। अगर आपका कोई वीक टॉपिक है, आपको समझ नहीं आया ढंग से, अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस करोगे ना इस पॉइंट पे, इसका मतलब क्या, क्वेश्चंस होंगे नहीं और आप रटना शुरू कर दोगे। और जेई में भाई साहब अगर आपने इनऑर्गेनिक छोड़ के कहीं भी रट्टा मारा ना, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, इट्स वेरी सैड टू से, बट आपसे नहीं होने वाला। करना क्या है, पहले आपने थ्योरी पकड़नी है, यू विल गो बैक टू थ्योरी फर्स्ट। आप रियलाइज करोगे यार कि मैं ऐसी क्या चीजें यार जो मेरे को समझ नहीं आ पा रही, जिसमें जो मैं क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर पा रहा। सो थ्योरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देन वील गो टू क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस भी यार याद रखना, इस पॉइंट पे नए क्वेश्चंस करने की शायद इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी पुरानी हमारे इंस्टीट्यूट मटेरियल के जो बेस्ट क्वेश्चंस थे और पीवाईक्यूज, ये तो मस्ट ही हैं, पहले इनको कर लेना। अगर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, यस, देन यू कैन गो टू योर जी तिवानीज, बी एम शर्मा, एच सी वर्मा, ठीक है, ऑल दीज बेस्ट बुक्स। तो ये तो यार हमने बात कर ली वीक टॉपिक्स को एनालाइज करने के बाद। अब इसके बाद आते हैं यार कि मैं डे बाय डे, जब जैसे सपोज एक वीक में 3 मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, तो मैं उसको कैसे एनालाइज करूँ कि मेरी इंप्रूवमेंट कितनी हो रही है। मैं एक चीज मानता हूँ यार, अगर मैं 165 स्कोर कर रहा हूँ, पहले अपने आप से पूछो यार इसमें से कितनी सिली मिस्टेक्स हैं। अगर तुम बोल रहे हो कि भैया 3 सिली मिस्टेक्स थी जो मेरे को सामने सामने दिख रही हैं, तो इस 165 को एक वर्चुअल स्कोर बनाओ, ठीक है। क्या करना है, रजिस्टर में हमने यार एक रियल स्कोर मेंटेन करना है और एक हमने स्कोर करना है वर्चुअल स्कोर। ये वर्चुअल स्कोर क्या होता है यार, वर्चुअल स्कोर मतलब आइडियल केस में मेरा क्या स्कोर हो पाता। अगर मेरे 165 है, जहां पर मेरे आपने बोल दिया कि भैया 3 सिली मिस्टेक्स थी, तो इसका मतलब ये 180 बन जाते। तो 180 को यार आज हम अपना मेन स्कोर लेके चलते हैं। तो कल को जब मैं 195 स्कोर कर रहा हूं, शायद मेरे यहाँ 0 सिली मिस्टेक्स हैं, तो मैं ये नहीं चाहता आप देखो यार कि मैं 165 से 195 पहुंच गया, नहीं, आप 195 पहुंचे हो फ्रॉम 180, क्योंकि ये आपका पोटेंशियल था। इसको भूल जाओ यार, 3 सिली मिस्टेक्स यस वी कैन हैव इन आवर टेस्ट, विच इज फाइन, बट आप देखो यार कि मैं 195 से 185 आया हूं, तो मतलब इंप्रूवमेंट कम हुई है जितनी शायद होनी चाहिए थी पहले। तो पहले यार हम एक इंप्रूवमेंट मेंटेन करते चलेंगे कि मेरे मॉक टेस्ट में कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हमने डिसाइड किया कि हम वी टॉपिक्स का लेके चलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट चीज जो है, मैंने जो एक लाइव में आपको एक बताई थी एक चीज एग्जाम टेम्परामेंट के बारे में, इस पॉइंट में अगर आप कोई पेपर दे रहे हो, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि मेरे एबीसी सब्जेक्ट्स कौन से हैं।
अब बोलोगे भैया ABC सब्जेक्ट्स मतलब समझ नहीं आया। ए मतलब मेरा यार सबसे बेस्ट सब्जेक्ट, जो मेरे केस में यार मेरे लिए मैथ्स था, किसी बच्चे के लिए केमिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, वो आपके ऊपर है। बी मतलब जो उसके बाद वाला आपका शायद होगा अच्छा सब्जेक्ट, एंड सी मतलब आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, पहले ये ऑर्डर ना हर एक मॉक टेस्ट के बाद आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। मैंने 15 मॉक टेस्ट दिए, मेरे को पता है कि यार मेरे से मैथ्स ही होएगी सबसे पहले। तो पहले इस मॉक टेस्ट को यार देने के बाद ये रियलाइज करो कि मेरे ABC सब्जेक्ट्स कौन से हैं, प्लस इन ABC सब्जेक्ट्स में भी यार जब मैं दे रहा हूँ मॉक टेस्ट मेरे को ये पता होना चाहिए कि यार मैथ्स में पहले मेरे को क्या सॉल्व करना है। पहले मैंने कैलकुलस करनी है, राइट, मैंने कोऑर्डिनेट करनी है क्योंकि ये आसान सवाल है। मेन दूसरे टॉपिक्स करने हैं जिसमें हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया। ठीक है, ये पहले मैं करूंगा, उसके बाद देन आई विल जंप टू अलजेब्रा, क्योंकि आई हैव टू मेक श्योर कि यार अगर अलजेब्रा के पहले 10 मिनट में एक दो क्वेश्चन नहीं होते तो मतलब क्या है, मैं पैनिक करूंगा। ये सिचुएशन मेरे साथ ना आए, आसान क्वेश्चन पहले करूं, मोमेंटम बनता है तो यार मैं मैथ्स एस कर सकता हूँ। सिमिलरली फॉर फिजिक्स ऑल्सो, ये क्या है यार, एक मोमेंटम ड्रिवन सब्जेक्ट्स हैं, तो मोमेंटम आपको बनाना है, फिर यार आप फोड़ दोगे, ये गारंटी है। तो ये चीजें बस आपने याद रखनी है। तो हमने यार 3 चीजें बात की हैं आज मॉक टेस्ट के थ्रू। पहले मैं रिव्यू कर दूं। फर्स्ट चीज जो है यार, स्मार्ट वर्क इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट देन हार्ड वर्क। तो ये जो है स्मार्ट वर्क इज इंपॉर्टेंट दैट हार्ड वर्क। सेकेंड क्या है, हम बनाएंगे यार वीक टॉपिक्स को हम लिख देंगे अपने रजिस्टर में और मेंटेन करेंगे यार कि हम उसको कितना इंप्रूव करते हुए चलते जा रहे हैं। थर्ड क्या होगा यार, परफॉर्मेंस को हम मेजर करेंगे, क्या मेरे इतने मॉक टेस्ट में इतने आ रहे थे, अगर मैं सिली मिस्टेक्स हटा देता हूँ तो ये मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल था, मैं कितना इंप्रूव करते जा रहा हूँ। हर मॉक टेस्ट में हमें +10 +15 की एटलीस्ट सोच करते हुए जानी पड़ेगी। एंड लास्ट है यार, इंडिविजुअल पर्सन मैटर करता है, वो होता है यार एग्जाम टेम्परामेंट, राइट, एग्जाम टेम्परामेंट। तो ये कुछ चीजें हैं यार हमने जो आज डिस्कस की हैं। ये एक मॉक टेस्ट, कमाल की बात है यार कि ये मैंने एक मॉक टेस्ट से रियलाइज तो किया था, बट यार रियलाइज तभी हो पाया था क्योंकि वो मैंने मिनिमा टच किया, मैंने 133 मार्क्स देखे जो शायद मेरे लिए यार बहुत कम थे। तो अगर इन शॉर्ट आप में से कोई सोच रहा है कि भैया मेरे तो बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, इट इज फाइन, इट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। अगर आप उन मार्क्स से कुछ सीख पा रहे हो इस पॉइंट पे, अगर इन फैक्टर्स पे वर्क कर पा रहे हो, इन वीक टॉपिक्स को इंप्रूव कर पा रहे हो, तो यार अगर आज आपके 80 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, आप 180 पहुंच सकते हो, प्रोवाइडेड अप्रोच पॉजिटिव है और डायरेक्शन सही पकड़ रहे हो, राइट। होने को चीजें हो जाती है, मैंने बहुत एग्जांपल्स देखे हैं, आज मैंने एक अपना एग्जांपल दिया, बट इससे बुरे बुरे एग्जांपल भी हैं कि बच्चे 70 से 70 मार्क्स से 200 मार्क्स तक पहुंच गए। तो ये तो बिल्कुल ही यार मोटिवेशनल चीजें होंगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में आगे हम डिस्कस डेफिनेटली करेंगे, कंटेंट डलते हुए जा रहे हैं और कंटेंट भी डलेगा। तो अगर इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल यार, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो पे यार एक लाइक भी छोड़ दो, एंड इफ़ यू हैव एनी ऑफ द डाउट्स यार, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन सी या, बाय बाय एंड हैव अ वेरी नाइस डे।